अगर आप सोचते हो कि यूएई सिर्फ बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल का देश है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन आज भी जिंदा है, और वो जगह है अलैन म्यूजियम। तो आज मैं आपको अलैन म्यूजियम का कल्चर, रहना सहना कैसा था, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस व्लॉग को आप पूरा देखें और शेयर करें। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और ये व्लॉग हम यूएई के सबसे सुंदर शहर अलैन में जाने वाले हैं। और अलैन इसी जगह में हमारी एक डेस्टिनेशन है जिसको हम बोलते हैं अलैन म्यूजियम। अलैन म्यूजियम पहले अलैन नेशनल म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, जो 1969 में बना था। ठीक है। और ये अलैन म्यूजियम अलैन पैलेस के पास पे है, जहाँ पे शेख जायद बिन सुल्तान अल नहाया पले बड़े थे, अपना उन्होंने जीवन बिताया था। तो आज हम म्यूजियम में चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें थी पुरानी सिविलाइजेशन में, कैसे कैसे चीजें यूज करते थे। तो इस व्लॉग को पूरा देखें और शेयर भी जरूर करें। ठीक है, तो चलो चलते हैं म्यूजियम के अंदर। तो गाइस, ये है अलैन म्यूजियम। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। क्या ये इसका एंट्रेंस है, इसी से हम अंदर जाएंगे। और ये देखिए कितनी साफ जगह है। ये जब आप जाएंगे तो आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर जगह मिलेगी। ठीक है। ये देखिए पूरी रोड अच्छे से क्लीन है, और ये बिल्डिंग है जिसमें हम जाने वाले हैं। ये देखिए, ये है अलैन म्यूजियम। टिकट कहाँ से मिलेगी? किधर से जाके? तो गाइस, हम फाइनली एंटर कर चुके हैं अलैन म्यूजियम के अंदर। मैं एंट्रेंस पे नहीं वीडियो बना सकता था क्योंकि बहुत सारी लेडीज वगैरह थी, इस वजह से। तो पहली चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए पहली चीज, ये एक्चुअली ये शीशा है। ठीक है। ये क्ले से बना है, मतलब कि मिट्टी के बर्तन है। ठीक है। ये आप देखें, जो पुराने जमाने में हम ये लोग यूज किया करते थे। ठीक है। और दूसरा, ये देखिए, अभी तो इसी में अरेबिक में लिखा, ये पोइट्री है। ठीक है। और सिल्वर हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी भी है। ठीक है। ये देखिए, ये ज्वेलरी है, इस तरीके को ज्वेलरी है हमारे पुराने जमाने में। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो तरीके से है। और ज्वेलरी का आप इंटीरियर चेक करें, जैसे उसकी क्राफ्टिंग देखिए पुराने जमाने में कैसे की जाती। उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये हमारी शेख है, जो यहाँ पे थे पहले। तो उनके नीचे ये स्टोन है इनका। और ये अलैन म्यूजियम है। अगर चलते हैं तो आप यहाँ पे बैठ के देख भी सकते हैं कि एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है, बताते हैं। पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये पुराने जमाने के क्लॉथ थे, जो मतलब कि अभी ये अभी भी पहनते हैं ऐसे ही। ये जो उस सर पे वो लगाते हैं, मेरे को इसका नाम नहीं पता, बहुत रिस्पेक्टफुल चीज है ये। और ये देखिए, और आगे हम जाएंगे तो कुकिंग के बर्तन है। ये थोड़ा टूटा हुआ है लेकिन दिखाया हुआ है, ये देखो, ये कुकिंग के बर्तन है। अगर आप देखेंगे तो मैप भी आपको दिखेगा अच्छे से। इस मैप वगैरह भी आप देख सकते हो। और ये चीजें जो पुराने जमाने की ये यूज करते थे, उसमें भी आप बहुत सी चीजें चेक कर सकते हो। जैसे कुकिंग वाला सेक्शन हो गया आपका, वो बच्चों के कैसे कपड़े पहनते थे। उसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जो पुराने जमाने में ये लोग यूज किया करते थे। लाइक मतलब कि बर्तन कैसे थे, क्या लालटेन वगैरह, ये प्रेस वगैरह कैसी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये देखिए पहली, ये देखिए, ये एक्चुअली में क्या है, ब्राउन मेड बैक पाउंड, ये लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है। और ये मेरे ख्याल से 22 नंबर पे है। ये चारकोल वगैरह जैसे हम अभी यूज करते हैं, ऊपर देखेंगे आप तो। और ये मिट्टी के घड़े हैं, इसमें ये देखिए, ये सब चीजें लालटेन है पुराने जमाने की। ये भी देखिए, ये प्रेस है पुराने जमाने का। ये चूल्हा है। ठीक है। और ये बर्तन है, तेज का चाय की केतली है। और ये वो तवा है ऊपर, वो चिमटा वगैरह देखेंगे आप।
तो गाइस आगे आगे चलता हूँ मैं आपको, जो मतलब कि पुराने जमाने में मतलब कि कैसा था, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ पूरा हर एक चीज का, कि रूम, वॉशरूम, किचन, कोर्टयार्ड वगैरह कैसे थे, और डेट मजलिस वगैरह कैसे था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें थी। ठीक है, ये देखिए पुराने जमाने में। और अगर आपको तब भी नहीं समझ आता है तो आप इधर से देख सकते हैं। बाद ये चीजें रखी हुई हैं इन्होंने, जैसे पता नहीं ये शीशा, ये देखिए ये पत्थर है, टाइल है, ये टाइल है, और ये भी टाइल है, ये पुराने जमाने की है, और ये मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी की टाइलें हैं। और ये उससे भी पुरानी है, स्टोन वगैरह ये उससे भी पुराना है। और ये बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम का जो बना हुआ है, ये देखिए रस्सियां वगैरह वुड की। गाइस यहाँ पे जो चीजें हैं वो कहीं ज्यादा दूर दूर से नहीं आई हैं। यहाँ पे जो चीजें हैं वो बनी हुई, वो मिली है हिली हिली से, या जबले हफीज से, या कतारा से, मतलब कि पास पास की जगहों से मिली है। तो ये हमारा एलान जो है, ये आर्कोलॉजिस्ट साइट है, वैसे कह भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ही सारी चीजें मिली हुई हैं। तो मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूँ। गाइस ये देखिए, ये जो चीजें हैं ना, ये सारी मतलब कि वो जो हमारे यहाँ पे पुराने पेड़ों के तने होते थे उससे बनी हुई है, ये सारी चीजें हैं, देखिए आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये एमएल साइड वगैरह हैं, ये इसमें हम जा चुके हैं ऑलरेडी। ये अल जाहिली फोर्ट में है, बहुत अच्छा बना हुआ है, मैं गया हुआ हूँ, इस पे विजिट जरूर करें, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और ये देखिए, ये कुछ गोलियां हैं, बुलेट है, ठीक है, ये पहली वाली बुलेट्स है, ठीक है, ये पहली वाली ये बुलेट्स है, और सेकंड में कॉइन्स है, और जो बहरीन में आए, बहरीन से आए थे, और कुवैत एंड दुबई के कॉइन है थर्ड में, ठीक है, फोर्थ में यूनाइटेड अरब के कॉइन है, ठीक है, मीन्स शुरू से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप देखेंगे तो ये देखिए ये गोलियां हैं, ये सारी, ये सारी गोलियां हैं। तो उन्होंने, ये गोलियों के शेल्स हैं, मतलब कि एक्चुअली गोलियां मेरे ख्याल से चल चुकी हैं, तो ये शेल्स हैं उनके, जो पुराने हमें मिले हैं। तो एक ये भी है, ये मड ब्रिक है, जो वो जो पुराने जमाने में हम यूज करते थे, मतलब कि वो अभी भी गांव में, कई गांव में यूज होया जाता है, ये मड ब्रिक से। तो गैस मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जो मतलब कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब कि उन्होंने पूरा प्री मॉडल बनाया हुआ है 3D में। आप वो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो गैस ये देखिए, ये मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल है जो हजरत अल हुसैन का मॉडल, घर का मॉडल है, कुछ ऐसा ही है, मेरे को पता नहीं उनके नेबर्स वगैरह का है, जैसे कहाँ पे क्या था, कैसे क्या था। ये देखिए यहाँ सामने, तो ये अगर आप जूम करेंगे, ये देखिए यहाँ पे तोप भी है रखी हुई, इधर है, ये घर है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से घर है, ये मेरे ख्याल से कुछ मदरसा है, ये फिर नेबर्स वगैरह का है, ये देखिए। तो गाइस आपको ये ऐसा ना, अगर आपको यहाँ पे पता ना लगे तो आपको ऐसा वाउचर भी मिलेगा, मीन्स, ठीक है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ से जाना है, क्या करना है। लेकिन मेरे को तब भी नहीं पता लग रहा कि किधर जाना है, कैसे जाना है। तो अभी हम देखते हैं, अभी हम बाहर चलते हैं, फिर दोबारा देखते हैं कहाँ जाना है। एंट्री करते ही सबसे पहले आपको ये चीज़ देखिए, इसमें दिखाया गया है, मतलब कि जबलफी डेजर्ट पार्क वगैरह सब कुछ आपको दिखाया गया है। उसके बाद अगर आप जाएंगे यहाँ पे, अगर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए द म्यूजियम एक्सकबिशन। अगर आप यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ पहले में हम कहा, फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फिर ऐसे फोर्थ करके हम घूम सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा। तो गाइस मैं अब आपको दिखाता हूँ लैंड म्यूजियम की हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, सबसे पहले है फाउंडेशन, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये फाउंडेशन, ये सबसे पहली चीज जो इन्हें मिली थी, ठीक है। उसके बाद हिली गार्ड टोम, मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें हिली से मिली है, कुछ तारा से मिली है। उसके बाद फिर हमारे ये शेख जाहिद अल नहयान ने, और
शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान ने, दोनों ने मिल के फिर लोकेशन डिसाइड करी थी कि कौन सी लोकेशन पे लैंड म्यूजियम बनाया जाए। उसके बाद रिस्टोर हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ 1917 में, ठीक है। और 1917 में कंस्ट्रक्शन होने के बाद म्यूजियम ओपन हुआ 1979 में, क्योंकि इसको रेनोवेट किया गया था दोबारा, ठीक है। एक्सकावेशन द एमरेट्स, उसके बाद इन्होंने देखिए ये सारी चीजें रखी हैं। और ये घड़ा भी है जो बहुत पुराने जमाने का है, मेरे ख्याल से ये टूट गया है ऊपर का हिस्सा, तो थोड़ा इसलिए हो गया। ये दुबई की स्टैम्प्स हैं पुरानी, देखिए कैसे थी, किस तरीके से स्टैम्प्स रख दी थी। और ये कॉइन्स है, ये कॉइन्स है दुबई के। तो ये देखिए ये एक चीज है जो मुझे पता नहीं है क्या एग्जैक्टली, लेकिन इसका कुछ 46.97 कुछ दिखा रहे हैं मेरे ख्याल से। जब क्लोज होने वाला था म्यूजियम रेनोवेशन के लिए, तो दोबारा डिजाइन करके ये ऐसा बना था। तो हिस्ट्री फिर आगे चलती गई चलती गई चलती गई। सो गाइस एक और चीज है, जो दुनिया से घूमने आते थे लोग, कहीं के किंग आते थे या फिर इंडिया से कोई आता था या फिर कहीं पे भी किसी भी तरीके कहीं से भी कोई आता था, तो वो यहाँ के शेख जो किंग थे उनको जरूर कुछ ना कुछ गिफ्ट करता था। और दूसरी बात ये है कि हमारे इंडिया से भी यहाँ पे गिफ्ट किया गया है ये कई चीजें हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले जो चीज गिफ्ट की गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तलवारें हैं, बंदूकें हैं, बहुत सी चीजें गिफ्ट की गई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो गाइज ये देखिए सबसे पहले ये तलवार है, ठीक है। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये सबसे पहले तलवार है जो खुद शेख खलीफा बिन जायद ने लैंड म्यूजियम को गिफ्ट की थी। उसके बाद ये बंदूक है, ठीक है। ये बंदूक है जो मतलब कि खुद शेख खलीफा बिन जायद ने ये भी लैंड म्यूजियम को गिफ्ट की थी, ठीक है। इसके साथ देखेंगे, ये देखिए इसकी बाउंड्री चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये गोलियां हैं, ठीक है। तीसरी चीज गाइज ये है, ठीक है। ये आप बताएं किसने गिफ्ट की, ये पता किसने गिफ्ट की थी? जो मिस्टर एल्बर्ट थे, उन्होंने शेख सईद बिन मखदूम अल नहर को गिफ्ट की थी ये देखिए, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ ऊपर से। सो गाइस मैं आपको लोगों को एक और पेंटिंग दिखाता हूँ जो शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहर की पेंटिंग है, ठीक है। वो इतनी बढ़िया पेंटिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने किस तरीके से मतलब ये बनाई थी। कुल एक दो चार 9-10 पेंटिंग्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये वो पेंटिंग है, देखिए ये इसमें सभी हमारी शेख खड़े ये नमाज पढ़ रहे हैं। इन्हीं की वजह से आज दुबई एक सबसे बेस्ट कंट्री बनी है। इन्होंने बहुत एफर्ट लगाए हैं अपने लिए, हमें यूएई के लिए हमें प्राउड फील होता है कि इतनी चीजें उन्होंने हमारे लिए की हैं कि आज कोई भी कॉमन पर्सन आके यूएई में अपना करियर बना सकता है। ये देखिए ये जो खंजर और ये बेल्ट के साथ ये मिला, ये यमन के यमन से मिला था गिफ्ट उनको। उसके बाद ये भी ये सीरिया से है और ये भी सीरिया से है, ठीक है। और ये कॉपर का बना हुआ है, ये प्योर कॉपर का है, ये प्योर कॉपर का है, ठीक है। और ये भी जो है ये भी सीरिया से बना है, ये 11वीं हिजरी में बना। 11th हिजरी मतलब कि बहुत ही ज्यादा पुराना टाइम, बहुत ही ज्यादा। 11वीं हिजरी मतलब कि उस टाइम पे आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से उन्होंने मतलब कि डिजाइनिंग की थी। और मैं दिखाता हूँ आपको चीज। तो गाइस ये दोनों चीजें भी सीरिया अरब से ही गिफ्टेड थी, ठीक है। जो ये दोनों ये बाउल है और ये बाकी ये चीजें हैं, इनका कोई जिक्र अभी इधर लिखा नहीं है, तो आप बताएं कमेंट सेशन में। और ये देखिए क्या मॉडल तैयार किया है। तो गाइस और भी चीजें हैं जो गिफ्ट में मिली थी जापान से, इंडिया से। मैं आपको दिखाता हूँ जापान से उनको क्या मिला है। जापान वालों ने बहुत ही अच्छी चीज दी थी उन्हें, ये देखिए। अगर ये आप ये देखें, ये जापान से उनको गिफ्ट किया गया था। ये हेलमेट है एक, ये जापान से गिफ्ट हुआ था, ठीक है गाइस। ये जो तलवार है ये सामुराई तलवार है, जो जापान में सामुराई यूज करते थे, ये वो वाली तलवार है। ये वाली तलवार सामुराई तलवार है, ठीक है। जो गिफ्ट किए थे जापान से ही ये भी गिफ्ट हुआ था, ठीक है। तो गाइस ये दूसरी तीसरी चीज है जो
इंडोनेशिया से गिफ्ट आया था, ठीक है। और ये जो है, मैं आपको दिखाता हूँ zoom out। ये जो तलवार है, ये वाली जो तलवार है, तो ये ओमान यमन से आई थी। ये यमन वालों ने गिफ्ट की थी ये वाली तलवार। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये पांचवी चीज है जो कॉइन्स है। ये ब्रिटेन से थे कुछ, यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिनिदाद एंड टोबागो, वहाँ के ब्रिटेन, ये ब्रिटेन से है। मतलब ये कॉइन्स बहुत ज्यादा पुराने हैं। तो गाइस ये जो है, ये जो है ये सिल्वर ट्रे है। और ये जो सिल्वर ट्रे थी मिस्र से आई थी, मतलब इजिप्ट से गिफ्ट हुई थी। और ये जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बंदूक है, इसको इसको रेप्लिका मस्कट बोलते हैं। ये वाली बंदूक को, इस वाली बंदूक को रेप्लिका मस्कट बोलते हैं, क्योंकि ये पता नहीं किसने गिफ्ट की थी, लेकिन यहाँ पे ये आपने कई मूवीज में देखा होगा, बहुत पुरानी गन यूज करते हैं। और ये वाली जो गन है, ये वाली जो गन है, ये फ्रांस से गिफ्ट हुई थी, ये फ्रांस से आई थी। ये सब चीजें जब उनको एक साथ मिल गई, जो उसके बाद उन्होंने फिर ये सारी चीजें म्यूजियम में इंस्टॉल करवाई। तो ये सब चीजें थी। अभी और भी चीजें हैं, मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूँ। गाइस ये देखिए, ये था, जॉर्डन से आया था, गिफ्ट हुआ था, ऑर्डर ऑफ अल हुसैन बिन अली। उनके कहने पे ये ऑर्डर हुआ था। देखिए ये कितनी बढ़िया, मतलब कि उन्होंने बनाई हुई है, इस समय आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये जो की है आपको गोल्ड की दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअली में सिल्वर है, ठीक है। ये सिल्वर, ये जो सिल्वर उनको मिला था, ये लेबनान से आया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट के हुक्म से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 11th में, अगर 11th आपको दिख रहा है इसमें, ये आया था इराक से। ये गोल्ड है, ये रियल गोल्ड है, ये इराक से आया था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम उसके नीचे चलेंगे 12th में, ठीक है, ये देखिए, ये 12th में, ये देखिए, ये आपको चीज देखेंगे, अगर आपको 12th दिख रहा हो, ये देखिए, ये भी गोल्ड का, ये जो है, ये सिल्वर और गोल्ड के हैं दोनों, ठीक है। और ये 10th में भी ये जो दोनों हैं, ये भी सिल्वर और गोल्ड ही है। गाइस ये देखें, ये जो आपको दिख रहा है, एक्चुअली में ये पता क्या है, ये स्पेन से आया था, ठीक है। स्पेन से पिलर ऑफ हरकुलिस, हरकुलिस सिंबल है, जो हरकुलिस का सिंबल होता है वो उसका, ये देखिए। इसके डायरेक्ट आप नीचे आएंगे, ये शिप है, ये शिप जो है, ये भी स्पेन से आई थी, ठीक है। और ये इसका मॉडल जो स्पेन, ये सिल्वर का है ये। तो क्या मतलब कि किस तरीके से उन्होंने, कितनी बढ़िया उन्होंने गिफ्ट किए हुए हैं। इसके नीचे थोड़ा सा हम अगर देखेंगे, ये वाली में, ये देखिए, ये आपने कई मूवीज में देखी होगी, कई वीडियोस में देखी होगी। ये शिप, ये पुराने जमाने की शिप है, जो थाईलैंड से उनको गिफ्ट हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके देखेंगे, ये आया था सोमालिया से। अब ये एलिफेंट, ये दांत है उसका, मतलब कि हाथी का दांत है, ये जो गिफ्ट हुआ था, ये वाला। तो मैं आपको दूर से दिखाता हूँ ये सारा स्ट्रक्चर, ये देखिए। गाइस आप जैसे देख रहे हो कि, हाँ, मतलब कि वीडियो में आपको इतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये जो चीजें हैं बहुत सारी, ये इतनी शाइन कर रही हैं इस टाइम पे, मतलब कि ये सारा गोल्ड सिल्वर ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा रेयर है, अगर आप देखेंगे तो। अब हम आगे वाले सेक्शन में चलते हैं, ठीक है। अगर आपको मैं और चीजें दिखाऊं तो ये देख, अच्छा, आपने वो देख चुके हैं वो सारी चीजें, उसके बाद आप, मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस ये देखो, ये जो मिट्टी का घड़ा है, ये जो मिट्टी का घड़ा है, ये हिली से मिला था। जब वो कुछ खुदाई वगैरह कर रहे थे, उस टाइम पे ये मिट्टी का घड़ा मिला। ये पूरी प्रॉपर पोजीशन में है, सब बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हम एक चीज पे आएंगे, ये देखिए, ये स्टोन है, और इस स्टोन का नाम है, आइलैंड पे मिला था, जो आइलैंड अभी अबू धाबी में है इस टाइम पे। गाइस अब हम चलते हैं अलग आगे वाले सेक्शन में, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे को, ये देखिए गाइस, सी, मैं आपको, ये देखिए गाइस, यहाँ पे आप आवाजें भी सुन सकते हैं, मतलब कि पूरा उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है,
आप यहाँ पे आवाजें भी सुन सकते हो। देखिए। गाइस एक्चुअली में ये है क्या, ये जब टॉम बिल्ड करते थे, जब बनाते थे टॉम, तब यहाँ पे ये चीज़ें मतलब इस तरीके से बनाया जाता था। देखिए मतलब कि आप देख सकते हैं इधर आवाज़ें भी आ रही हैं। देखिए, ठीक है, इस तरीके से टॉम बिल्ड किया जाता था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से, मतलब कि स्टार्टिंग से शुरू से अंत तक क्या मतलब कि हमारा जो जीपीएस सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, मैं दिखाता हूँ। पहला ये देखिए, ये गोल्ड का नेकलेस है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। गोल्ड का नेकलेस है, इसमें मेरे ख्याल से कुछ कानों का भी डालने वाला है। और उसके नीचे ही जैसे आप आएंगे, ये आपको स्टोन दिखेगा। ठीक है। और ये जो चीजें हैं इसी टॉम में से मिली थी, और खुदाई के टाइम पे ये सब चीजें टॉम से मिली थी। गाइस मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारी गोल्ड की इयररिंग्स हैं। ये भी गोल्ड की है। ये तीनों फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों गोल्ड की इयररिंग्स हैं। ठीक है। और ये नेकलेस में यूज़ किया गया था, ये फोर्थ वाला। और ये फिफ्थ वाला जो है, ये रेड एंड वाइट ग्लास जो नेकलेस में लगाया होता है ना, वो है। अगर हम सिक्स सेवन्थ और एट्थ और नाइन्थ में जाएंगे तो ये सारे बॉल्स हैं। ये अगर आप देखो तो ये हेयर पिन है। ये वाली, ये जो लंबी वाली दिख रही है आपको, ये हेयर पिन है पुराने ज़माने की। उसके बाद वही सारी चीज़ें, ये देखो बॉल्स हैं, मतलब पुरानी चीज़ें हैं। ये बाउल है। ठीक है। और ये देखिए, ये देखिए, ये मतलब कि बहुत पुराने टाइम के हिसाब से यूज़ करते थे। ये देखिए, ये भी बाउल है। और ये मिट्टी का घड़ा है, बड़ा वाला। और ये देखिए, ये स्टोन है। ये जो स्टोन है, ये मतलब कि जब ट्रिडेंट सिंबल कहते हैं इसको। ट्रिडेंट सिंबल, मुझे नहीं पता ट्रिडेंट सिंबल क्या है, लेकिन उसको ये कहते हैं। और ये देखिए पुरानी तलवारें जो इनको मतलब कि खुदाई के टाइम पे मिली थी। ये देखिए, ये सब चीजें इनको पुरानी टाइम पे मिली थी। जब ये टॉम बन रहा था तो उसी टाइम पे ये सब चीजें इनको मिली थी। तो इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं ये सारी चीजें। 300 BC की हैं, कुवैती तक। ये सारी जो चीजें मिली थी वो सारी 300 BC। क्या ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैसे ढूंढा था इन लोगों ने ये सब चीजें इस टॉम के अंदर, किसके थ्रू। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जीपीएस सिस्टम वगैरह है, ये ड्रोन है, ये जीपीएस सिस्टम, ये जो शावल वगैरह है, ये सारी चीजें इन चीजों की वजह से, मतलब कि इन चीजों की मदद से इन लोगों ने इस टॉम से ये सारी चीजें ढूंढी थी। तो आप मान सकते हैं कि किस तरीके से ये जीपीएस सिस्टम काम करता है जमीन के नीचे तक। तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। और यहाँ पे अभी भी आप अगर सुन सकते हैं तो आवाजें आ रही हैं खुदाई की, और किस तरीके से वो ढूंढते थे। सुनिए। तो गाइस यहाँ से हम चलते हैं ऊपर वाले सेक्शन में। ठीक है, ऊपर वाले सेक्शन में देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। इस वाले सेक्शन में तो बहुत मजा आया। अब चलते हैं ऊपर। तो गाइस हम ऊपर वाले सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं क्या है वहां पे। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ वही उसी का व्यू कि वो किस तरीके से दिखता था। ठीक है गाइस, ये चेक करें। ये देखिए, अगर आप इसके इस तरीके से देखेंगे तो ये देखिए, ये पुराने जमाने के जो पत्थर थे, मतलब कि शिकार वगैरह करने वाले, वो है। ये किल्वर है, क्लीवर है कुछ। और ये देखिए आप, जैसे आप देख सकते हैं, ये ब्लेड है। अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो ये ब्लेड है। ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, ये जार्स हैं सारे। ठीक है, ये सारे जार्स हैं जो मतलब कि 3200 से लेके 2700 BCE तक जबले हफीज से इतने साल पुराने हैं ये। और ये सेकंड भी, ये भी जबले हफीज से मिला था सेम। 3000 साल और 2000 साल से पुराने हैं।
और ये देखिए, ये थर्ड में है, ये वेयर है, मीन्स वेयर। अब आप, मुझे तो इंग्लिश में पता है, हिंदी में नहीं पता। तो ये देखिए, ये भी सब ये सब हिली और नसर आइलैंड से मिले हैं, ठीक है। और ये भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये भी उधर, ये इंडस वैली पोएट्री है, ठीक है। ये इंडस वैली पोएट्री है। सिक्स में भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए, इस तरीके से हमें चीजें मिल रही हैं। ब्लैक एंड रेड फाइन में ये ब्लैक और रेड है। इसी ये सारी चीजें जो मिली हैं, ये बहुत पुरानी मिली हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा पुरानी है। और कुछ 3000 साल, 2000 साल पुरानी चीजें हैं। 2000 साल मतलब बहुत साल, बहुत सालों से पुरानी है। तो अगर चलें आगे, तो डेकोरेटेड पोर्ट हमें देखने को मिलेंगे। इसमें हम आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सारे डेकोरेटेड पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये सारे डेकोरेटेड पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो यहीं पे हिली वगैरह में से ही मिले हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो 2000 बीसी में, 2400 बीसी और फिर 3000 बीसी में बनने शुरू हुए थे। ये देखिए किस तरीके से पुराने ज़माने में इन्होंने क्राफ्ट किया था, ठीक है। उसके बाद ये भी आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, डैगर्स विद बेल्ट ऐसा कुछ बोला जाता है इन्हें। ये भी आयरन एज के पीरियड का, जबले हफीज में मिला था, 1049, ठीक है। ये देखिए, ये भी बाउल है, ये भी आयरन एज में मिला था। ये देखिए, ये छोटे बाउल हैं, ये जो फर्स्ट नंबर पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो फर्स्ट नंबर पे है ना, ये स्मॉल बाउल है, ये बाउल ऑफ हिली है, ठीक है। इसको बाउल ऑफ हिली बोला जाता है। ये इंटेंशनल ब्रेकिंग, मतलब कि जो भी उसको तोड़ा गया था इंटेंशनली, ये बाउल्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे आएंगे, ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, ये अब्रॉड से आए थे। ये भी वेसल फ्रॉम अब्रॉड, ये भी वेसल फ्रॉम अब्रॉड है, ये देखिए। ये इंटरनेशनल कनेक्शन हुए थे जब इन सभी के, तो ये मतलब कि अगर आप जैसे देखेंगे, बहुत ज़्यादा पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, ये देखिए। इसमें आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, स्टोन्स, ठीक है। ये देखिए, ये स्टोन है, इसको मैं छू भी सकता हूँ, मतलब कि स्टोन्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है स्टोन्स हैं। तो मैं आपको और स्टोन्स दिखाता हूँ, बिल्डिंग मटेरियल्स का कैसे स्टोन एज में कैसे यूज़ करते थे, ठीक है। पोइट्री के लिए कौन सा यूज़ करते थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो फर्स्ट वाला है ना, वो ये स्टोन एज का है। छोटे छोटे पत्थर हैं, ये स्टोन एज के हैं, ठीक है। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, अगर आपको अच्छे से दिखे तो ये देखिए। उसके बाद ये जो सेकंड वाला है, ये सॉफ्ट है, ठीक है। ये ब्रॉन्ज एज के पीरियड के हैं, ठीक है। और ये बिल्डिंग मटेरियल है, जो थर्ड वाला है, ये बिल्डिंगों के मटेरियल है, जो बिल्डिंगों में यूज़ होते हैं। और ये जो फोर्थ वाला है, ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये वाला पोइट्री के लिए यूज़, मतलब गढ़े बड़े बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए वैसे यूज़ होता था। ये शिकार वगैरह के लिए यूज़ होता होगा। उसके बाद ब्रोनेज टावर ऐसा था, ये देखिए, ये ब्रोनेज टावर है, ठीक है। यानी इसको मैं छू भी सकता हूँ, ये सॉफ्ट बहुत है। और उसके बाद ये मैप है, ठीक है। आयरन एज हाउस, मतलब कि कहाँ कैसे कैसे हाउसेस होते थे इसके बारे में। तो ये अगर आप पहला वाला देखेंगे, ये डोर सॉकेट है, ठीक है। देखिए, जब हम डोर लगाते हैं तो इसके ऊपर निशान पड़ जाता है, तो यही वो निशान है। उसके बाद हम सेकंड में आएंगे, ये स्टोन स्लैब है, ये स्लैब है, हमारे यहाँ पे अभी भी यूज की जाती है गाँव में, लेकिन ये वो है। और ये जो है ना, ये मड ब्रिक है, मतलब कि मिट्टी का वो बना हुआ, क्या कहते हैं उसे, अ, ईंट, मिट्टी की ईंट है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो ये मिट्टी की ईंट है। अगर आप फोर्थ में जाएंगे, ठीक है, ये देखिए, अगर आप, मैं आपको इधर से दिखाता है, मैं दिखाता हूँ। अगर आप फोर्थ में जाएंगे, मेरे ख्याल से ये फोर्थ है, और फोर्थ वो ऊपर है, ठीक है। वो गट्टर है, मीन्स स्लैब में जो जाता है सीधा, ये पाइपें वगैरह है, सब है, ड्रेन पाइप वगैरह है।
जॉइंट्स के साथ। गैस मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई है, उन्होंने लिखा तो है लेकिन मैं इतनी अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे आप बताएंगे ये लोग कि ये चीज़ क्या है? तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। और मैं आपको एक और बहुत बड़े घड़े जो होते हैं मैं वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े घड़े हैं। एक ये लार्ज जार है, सॉरी ये सेकंड वाला जो जार है वो लार्ज जार है, और ये डेकोरेटेड किया हुआ जार है। तो मतलब कि आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े जार हैं। ये मतलब कि मेरी हाइट जितनी है, मतलब कि 5 फीट के ये घड़े हैं, 5 फुट 5 इंच के घड़े हैं ये, इतने बड़े बड़े हैं। तो कुछ और भी चीज़ें हैं ये जैसे कि, तो गाइस ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप अगर ध्यान से देखेंगे इसको, मैं जूम कर रहा हूँ तो इसके ऊपर स्नेक बना हुआ है, ठीक है। और अगर उसके नीचे आएंगे, इसमें भी देखो स्नेक बना हुआ है। और अगर एक और चीज़, अगर इस पे आप देखेंगे तो स्नेक ने उसको, ये स्नेक का हेड, ठीक है, उसको कवर कर रखा है। तो ये देखिए ये सारे स्नेक्स हैं, मतलब इसके ऊपर स्नेक बना हुआ है। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये देखिए ये शावल है बाउल का, ठीक है, ये हाउस होल्ड की। और ये जो एशियन चीजें हों, पुराने जमाने की एशियंट सिंबल्स हैं ये जो ऊपर देखेंगे आप, ये एशियन सिंबल है, ठीक है। वो उसी की सारा ये हाउस होल्ड की चीजें वगैरह रखी हुई हैं, वो एशियन सिंबल है। ये देखें, ये स्टोरेज सिस्टम है, इस तरीके का स्टोरेज सिस्टम था इनका। ये स्टोरेज सिस्टम है इनका, इतने बड़े बड़े गढ़ों में ये ऊपर के हैंडल्स वगैरह हैं, ठीक है। अगर आप अगर अच्छे से और देख सके तो ये देखिए, ये सारे मतलब कि उसके ऊपर रखने वाले हैं। काफ़ी टाइम पुरानी चीज़ें हैं तो थोड़ा हो ही जाता है खराब। तो ये देखिए, वैसे मैं अब आपको ये एक चीज़ दिखाता हूँ किस तरीके से स्टोन एज में ये खाना बनाने के लिए, मसाले वगैरह कूटने के लिए कैसे यूज़ करते थे, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा, अभी भी हमारे गांव में यूज़ होती हैं लेकिन यहाँ पे बहुत पुराने सिस्टम है तो ये लोग यूज़ करते थे। ये देखिए, तो ये देखिए, ये जैसे हम मसाला कूटते हैं गाँव में, ये वो है, ये सारे मसाले कूटने वाले हैं, रगड़ रगड़ के जब हम गांव में खाते थे तो उस चीज़ का टाइम। अभी कल्चर ख़त्म हो रहा है ऐसे, क्योंकि लोग मॉडर्न ज़माने में जा रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखो, ये सर, ये डेली के यूज़ थे, ये सब चीज़ें डेली में यूज़ होती थी, आप देख सकते हैं। तो गाइस हम अब चलते हैं 13,000 BC में, ठीक है, कि किस तरीके से उनके पास वेपन थे आयरन एज में, मतलब कि किस तरीके की उन्होंने चीजें रखी हुई थी। मैं अभी जिस जगह पे हूँ ना, उस जगह पे अभी बहुत, अभी तो पूरा वीडियो बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बहुत वीडियो बाकी है। इस वीडियो को लगातार देखते हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग। अभी आपको मैं चीज दिखाता हूँ, सिंबल क्राफ्ट, सिंबल्स कैसे हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। देखिए, ये पुराने ज़माने की जो पिन्स होती थी, मतलब कि पिन और निडल, जो सुई को सुई कहते हैं हम, उस तरीके से, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए, उसके बाद इसके अंदर जाती थी, इसके अंदर जाती थी, इसके अंदर जाता था धागा, तो फिर जाके बनता था। ये देखिए, ये जो सील्स है, ये पहली सील है, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल सील है, ठीक है। जो सेकंड में है, जो सेकंड में है, वो गल्फ टाइप सील है। तो आप फर्स्ट, ये सेकंड है। अगर आप और देखेंगे, फिफ्थ सिक्स देखेंगे, फिफ्थ वो है, ठीक है, जो ये फिफ्थ है वो ये लोकल है, ठीक है। और जो सिक्स है, मतलब कि जो ये अ, मेरी परछाई में देख सकते हैं, जो ये वाली है, ये यूज होती थी लैन में, बहुत मेटल मटेरियल, बहुत सी चीजों में यूज होती थी। ये पुरानी वाली चीजें, ये देखिए, ये सील्स है, ये भी सील है सारी। और ये मतलब की सील्स वैसे थी ना कि हाँ, जब स्टैंप लगाते थे हम, तो अभी भी होती है कई जगह में, सील्स वैसी थी। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ वो कुछ
ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, मोती वगैरह या कुछ होते हैं, वो चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। पहले वाला ये है शेल से बना हुआ, ठीक है, ये जो शेल्स होती हैं उससे बना हुआ है। सेकंड वाला जो है ये बोन्स एंड सॉफ्ट बेड नेकलेस है, ये नेकलेस है ये सारे, ठीक। ये थर्ड वाला जो है ये फिश बोन्स से और स्टोन से नेकलेस बना हुआ है, ठीक है। और ये अगर फोर्थ वाला देखेंगे आप, ये फोर्थ वाला देखेंगे तो ये भी वैसा ही है। और फिफ्थ वाला भी कैरिमल है, कार्नियल बीड्स है कुछ, और ये ऑर्नामेंट्स है थोड़े से, आपको दिखाता हूँ। ये सब क्या है, ये देखिए गोल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स है ये। पहला वाला 2700 और 2000 BCE के है। और ये वाले देखें पुराने ऑर्नामेंट्स, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं। ये तो हाथों में पहनने वाले ऑर्नामेंट्स देखेंगे, ठीक है। कॉपर रिंग्स, इयर रिंग्स वगैरह सब है यहाँ पे। ये वो ऑर्नामेंट्स हैं कि जब ज्वेलरी मेकिंग में यूज होते थे ऑर्नामेंट्स पे। और ये वाला इससे मतलब कि जैसे साफ सुफ करा जाता, ये कुछ इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं। खंजर खंजर ये पड़े, ये सारे देखिए मस्त। ये देखिए छोटे छोटे ये तीरों के ऊपर जो लगता है, ये वो है डिजाइन्स वगैरह। ये देखिए जो पुरानी चीजें हैं मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इधर भी पड़ी हुई हैं चीजें, कुछ लगाई हुई हैं उन्होंने स्टोन्स वगैरह। तो और ये जो चीज है ये इसको हम कहते हैं कि कैमल हेड। ये देखिए जैसे ये देखिए ऊंट का सर है, मतलब ये इन्होंने स्ट्रक्चर्स बना के बताए हुए हैं कि कैसे कैसे है। देखिए इस तरीके से होता था। और ये तो चलते हैं आगे, अगर आप यहाँ आएंगे ये देखेंगे इधर सब बताया हुआ है। ये देखिए ये कॉइन्स, देखिए कितने अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं ये देखिए ये अलेक्जेंड्रा का है। मैं छू भी सकता हूँ, है इधर भी कॉइन्स है। और ये फर्स्ट वाला जो इधर आप सेकंड में देखेंगे, सेकंड से शुरू है ये, सेकंड। और ये थर्ड धर्म है, सिल्वर धर्म है। और उसके बाद गोल्डन दिनार है, ये देखिए। अगर आप यहाँ देखेंगे ये भी कॉइन्स है, पुराने टाइम कॉइन की ज्वेलरी भी बनाई जाती थी। ये देखिए ये कॉइन की ज्वेलरी भी बनाई जाती थी पुराने टाइम पे। ये देखिए ये कॉइन्स यूज होते, सोना चांदी, कॉइन्स की ज्वेलरी। और पुराने जमाने के कॉइन्स 3000, 300 BC, 600 BC, 800 BC, 1600, 1700, 1900। मतलब कि मैंने यहाँ से शुरू करा था। मैं यहाँ से ये 300, 600, फिर 800, 16, फिर 17, और फिर लास्ट में 1900 BC तक के मतलब की कॉइन्स हैं। और मैं अब आपको एक चीज दिखाता हूँ कि पुराने जमाने में किस तरीके के औजार यूज करते थे फार्मिंग के लिए, ठीक है। मेथड क्या था उनका फार्मिंग का, ये देखिए ये उनका फार्मिंग मेथड था। अ, ये शावल है और ये वगैरह, ये देखिए कुल्हाड़ी है नीचे, ये देखिए। उसके बाद ये पानी का सिस्टम जो होता है, ये देखिए इस तरीके से फार्मिंग करते थे ये लोग। देखिए ये गुलेल भी है, ये गुलेल है, देखो ये था। इस तरीके से देखो फार्मर, फार्मर आज भी बहुत मतलब की मेहनत करते हैं। तो अगर हम आगे चलें तो मैं आपको कुछ और भी चीजें दिखाऊंगा।
जैसे हो गया क्राफ्ट बनाया है, जो पाम के ट्री से क्राफ्ट बनाए जाते थे। ये जो पाम का ट्री होता है, इस तरीके से क्राफ्ट बनाए जाते थे। ये देखिए, ये देखिए, ये टोकरी है, ये झाड़ू हो गए, तो ये चप्पलें भी हैं, और ये जो शिप के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ये जो तोलने मोलने वाली चीज होती है, जो भार वगैरह तोलते हैं, उसका। तो गाइस कुछ और चीजें भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे डिप्लीफी, ये जो टॉम है, कतारा टॉम, ये कवर हो चुका था मड वगैरह में जाके, तो तब ढूंढा गया था। ये देखिए, देखिए, मैं वॉज हिडन अंडरग्राउंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम आएंगे इस पे, ये देखिए, ये वो है, जबले हफीज है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मतलब कि औरतें किस तरीके से अपना श्रृंगार वगैरह करती थी, कैसे बनाती थी। ये देखिए, अगर आप इधर आएंगे तो ये देखो, इस तरीके से देखो, ये चीजें यूज होती थी उनके आंखों में लगाने के लिए। और ये देखो, इस तरीके से वो लोग यूज करते थे चीजें। उसके बाद हम आते हैं ट्रेडिशनल फ्रीग्रेंस, जो वो पहनती थी औरतें। ये देखिए, इस पूरे तरीके से, ये देखिए, फेस पे लगाने वाला, फिर कमर, हाथों पे, ये सब पहनने वाला लेडीज का है। सो औरतें जो चीजें श्रृंगार वगैरह करती थी, वो भी यहीं पे लगा हुआ है। और मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ गोल्ड में, और बाद में मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या यूज होता था। तो किस चीज में, नाचने गाने में, और दूसरी चीज बंदूकें क्या क्या थी, अभी पूरा पड़ा है, पूरा ब्लॉग जरूर देखें। और ये था इनका नाचने गाने बजाने वाला सिस्टम। ये देखिए, बंदूकें भी हैं और ड्रम वगैरह भी हैं। ये देखिए, बंदूक, ये देखिए, जब ये कहीं पे जाते थे, इस तरीके से, मतलब कि ये सब चीजें होती थी उनके पास। उसके बाद ये ये देखिए, ये जो ऑर्नामेंट्स हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया बंदूक है। ये देखिए। उसके बाद अगर आप इधर आएंगे तो ये मस्कट है, ये मस्कट है। उसके बाद थोड़ा और आगे आएंगे, जब ये गन पावर में आए थे, जब मैं पावर में आए थे, तो इस तरीके का था। सो गाइस, ये है ट्रेडिशनल गोल्ड, तो मतलब कि अभी भी पहनती हैं, जो पहले से ही पहनते आ रहे हैं, ये ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी से। ये देखिए, और उसके बाद अगर आपको हाथ की चीज देखनी है, ये रिंग है। ठीक है, ये बहुत ही, मतलब कि मैं अगर छू के देखूं तो बहुत ही अच्छी चीज है। अगर मैं, ये दो साइजें हैं, एक छोटा एक बड़ा है। ये पानी निकालने वाला कुआं है। ये देखिए, इस तरीके से पानी निकाला जाता है पहले के कुओं से। इसको ताबी वेल कहते हैं। ये इतना 15 मीटर गहरा था, ये मीटर गहरा है। उसके बाद घड़ी वगैरह छोटी मोटी, और खंजर वगैरह हम देख, ये तीर है,
देखिए ये तीर है और ये तलवार है, तीर और तलवार दोनों। तो गाइस ये पहली जो चीज़ है ये बोन टेम्पलेट है, ठीक है। ये हड्डी का बना है और ये फर्स्ट तो सेकंड और थर्ड इसी में है। इंक वेल है जो डिबो के इंक हम लिख सकते हैं। और फोर्थ वन भी ये भी हड्डी का बना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिफ्थ पे आएंगे तो ये वाला ये जो चीज़ है ये रीड पेन है। तो ये सिक्स्थ भी इंक वेल है और इसी से इन चीज़ों से लिखा जाता था, ठीक है। और ये कुरान है, ये कुरान है देखो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीटिंग लाइव थी इनकी, बच्चे क्या ये किस तरीके से ये मतलब कि ये देखिए अगर कोई बीमार हो जाता था तो उस तरीके से इलाज होता था। ये इलाज करने वाले ये चीज़ें चलेंगी। ये देखिए ये कपड़े बनाने वाला है ये सीन। इस तरीके से कपड़े बनाए जाते थे, औरतें कपड़े बनाती थी इस तरीके से। ये देखिए उस टाइम के घर का डिज़ाइन, ये देखिए इस तरीके से था। लालटेन पड़ी है और इस तरीके से बनाया जाता था। उसके बाद हम थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये देखिए ये कपड़े सारे, ये कपड़े बनाने वाली चीज़ें हैं। ये देखिए किस तरीके से यूज़ होता था ये देखिए इस तरीके से यूज़ करते थे। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आएंगे तो एक ये जो सर पे पहनते हैं इसको खज़म बोलते हैं, तो उसी के बनाने के लिए यूज़ होता है, ये वाला चीज़ यूज़ होता है। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद आप सामने भी देख सकते हैं ये कपड़े यूज़ होते थे। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ ये मशीन होती थी उस टाइम की जो बनाती थी ये सारे कपड़े। थोड़ा सा और हम इधर से देखेंगे, ये सारा ऊंट के ऊपर का रखने वाला सिस्टम है। ऊंट के ऊपर कैसे रखा जाता था, क्या क्या बांधा जाता है, ये इसके फेस के ऊपर बांधा, ये इसके गर्दन पे, ये पकड़ने वाला, बाकी चीज़ें उसके पीठ पे होती थी, ठीक है। ये भी है। तो ये थोड़े बर्तन है जो यूज़ होते हैं, अभी भी होते हैं। उसके बाद ये देखिए ये चाय वाय डालने वाला है। ये खजूर है, खाने किसी ने खजूर खा सकता है। उसके बाद फिर हम आएंगे कि सामान वगैरह ये लोग कैसे रखते थे ट्रेडिशनल। ये घड़े हैं बड़े से और ये हैं थोड़े। और उसके बाद हम इधर आएंगे, ये देखिए ये बैग्स वगैरह हैं। ये देखिए बैग, देखिए कितना बड़ा बैग है, बहुत बड़ा बैग है ये। देखिए थोड़ा सामान रखने का सिस्टम था इनका, इस तरीके से पानी वानी के लिए रखते थे। ये देखिए ये किचन खाना बनाने वाला सिस्टम था। और ये इसी तरीके से इधर आता था खाना। पहले तो ये देखिए ये बहुत ही बड़ा है। हम इधर आएंगे थोड़ा सा पीछे की तरफ तो देखेंगे कि खाना वो जो रखते थे वो किस तरीके से स्टोर हुआ जाता था। ये देखिए ये तवा वगैरह सब कुछ है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब कि हाँ कुएं कैसे थे, बंदूकें, तलवारें, तीर और सब कुछ मतलब कि अपने हाथों से करते थे। तो आप कह सकते हैं कि यूएई ने बहुत मेहनत की हुई है अपने स्टार्टिंग से एंडिंग तक, अभी तक जो मेहनत कर रहा है तो बहुत ही सल्यूट है। तो आगे चलते हैं हम मॉडल देखने।
तो गाइस मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। और सबसे पहले ये देखो, मैं खुद ही अकेला हूँ, वीडियो अकेला बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो क्रू है वो बीमार हो चुका है, वो थोड़े बिजी हैं, इस वजह से मैं आज अकेला आया हूँ। नहीं तो मैं उन्हें लेके आता। तो चलो नेक्स्ट टाइम पे उनको लेके आएंगे। तो आप ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, उसके बाद ये ऊपर ये रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट ये देखिए। अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं तो ये देखिए, इनके कपड़े अगर मैं दिखाता हूँ तो इस तरीके से पहनते हैं। हेलो, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, हाथों की क्राफ्ट है और लड़कियों के हेयर, और ऊपर भी बहुत सी चीज़ें जो डेवलप हुई हैं। उसके बाद हम ऊपर भी देख सकते हैं, ये देखिए, ऐसा मेरे पास कांच का है। तो उसके बाद आप देखेंगे इधर बहुत सारे बर्तन है। ये सारे बर्तन, इन पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ टैग्स बने हुए हैं इनके ऊपर, ये देखिए। और भी स्टोर करके रखा हुआ है इन लोगों ने सामान, ये देखिए, ये देखिए। ये था गाइस, ये सारा इधर से मैं आपको दिखाता हूँ इधर तक। तो गाइज फाइनली वीडियो बन चुकी है और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और भी बंदों को भेजें और मेरा वॉच टाइम जल्दी जल्दी कंप्लीट कराएं। अगर आपको अल एन म्यूजियम वाली वीडियो पसंद आई हो तो मेरी अल जहली वाली फोर्ट की वीडियो भी देख लें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अल एन म्यूजियम वाली भी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन अभी अल एन म्यूजियम नहीं आया है और कौन कौन आना चाहता है। तो अगर कोई मेरे साथ जाना चाहता है वीडियो बनाने के लिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है, तो फिर अगली वीडियो में मैं उसके साथ चलाऊंगा। तो बाय बाय, टाटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए, और जो न्यू सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मैं ऐसे ही पूरी यूएई में घूम के आपको अच्छी सी चीजें दिखाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।